आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के लिए IH आरेखों को प्रदर्शित कीजिए। इनसे इनकी प्रवृत्तियों के बारे में क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, यह पूछा गया है। और फिर कहा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति है वह ताप के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, यह बताइए। के अनुसार हमारे पास में कितने टाइप के दोस्तों पदार्थ होते हैं चुंबकीय पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इन्हें कहा जाता है दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर ये कैसा अनुभव करते हैं दोस्तों? यह अल्प प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। मतलब ये होता है दोस्तों कि ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं और जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये घूम के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हल्का सा क्या करते हैं दोस्तों? इन्हें कहा जा सकता है कि अल्प आकर्षण का बल अनुभव करते हैं। और ये जो अल्प आकर्षण जो अनुभव करते हैं, इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र के हल्के से क्या करते हैं दोस्तों? घूम करके धीरे से समांतर हो जाते हैं। और तीसरा प्रकार जो होता है उसे कहते हैं हम लोग लौह चुंबकीय टाइप। ठीक है, तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह चुंबकीय प्रवृत्ति को बहुत प्रबल दर्शाते हैं। मतलब यह कैसे जाते हैं दोस्तों? अत्यधिक, या आप कह सकते हैं तीव्रता से, ठीक है, आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको कि यह अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। कौन? लौह चुंबकीय। ठीक है, तो हमारे पास में इन तीनों पदार्थों के लिए क्या करना है? IH आरेख को प्रदर्शित करना है। IH आरेख का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आरोपित हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र मतलब हमारा जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों H, ठीक है, के सापेक्ष हमें क्या करना है? जो हमारे पदार्थ है उनकी तीव्रता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसे प्रदर्शित करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम ग्राफ प्रदर्शित करते हैं उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? जो चुंबकीय प्रवृत्ति है हमें काई मिलती है जो किसका अनुपात होती है? चुंबकीय जो चुंबकन तीव्रता है तथा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है उनका क्या होती है? अनुपात प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों तीनों पदार्थों के लिए ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ जो खींचा जाता है वो कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा कि दोस्तों ये हमारा क्या मान लेते हैं? H है, ठीक है, मतलब आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है। और यह जो है दोस्तों प्रदर्शित कर रहा है किसको? यह प्रदर्शित कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I को। तो होता यह है कि दोस्तों जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र H के आरोपित करने के साथ में जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो कैसे जाता है दोस्तों? बहुत जल्दी से चुंबकित हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में उनकी तीव्रता या आप कह सकते हैं इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिकतम होती चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ये हमारे लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। इसके अलावा दोस्तों फिर हमारे पास में होते हैं एक अनुचुंबकीय। तो ये अनुचुंबकीय एक प्रकार का रैखिक वक्र प्रदर्शित करता है, क्योंकि अनुचुंबकीय जो है वो अभी आपको बताया था किस प्रकार के व्यवहार करता है दोस्तों? वहां पे यह व्यवहार करता है तो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में जो H है उसके साथ में एक समान दोस्तों गति से क्या होता है? समांतर होने का प्रयास करता है। तो ये होते हैं अल्प आकर्षण वाले अनुचुंबकीय पदार्थ। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के साथ में इनमें उपस्थित जो तीव्रता होती है वो किस हिसाब से परिवर्तित होती है? रैखिकतः। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। तो ये जो देख रहे हैं आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो अभी आपको बताया था जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे ही उसमें चुंबकीय क्षेत्र H आरोपित किया जाएगा तो वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, उसको हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि अगर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हमारा H इकाई हो और उसमें इकाई तीव्रता उत्पन्न हो रही है तो चुंबकन प्रवृत्ति कैसी होती है? इकाई हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर I और H का मान अगर इकाई मान ले, मतलब 1 के बराबर मान ले, तो कहने का मतलब यह है कि हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह किसके बराबर हो जाएगी? वह 1 के बराबर हो जाएगी, मतलब इकाई हो जाएगी। तो इसके अनुसार हम कहेंगे कि अगर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र
देखिए कि अगर हमारा काई अधिकतम जो है वो कितना है 1 है, तो इस स्थिति में काई का मान क्या हो जाएगा, काई का मान दिया जाएगा कि अगर दोस्तों देखिए आई और एच है, ठीक है, अनुपात होता है यह, तो एच क्या है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और आई क्या है उत्पन्न तीव्रता। तो होगा ये कि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र एच अगर हमारा आरोपित कर रहे हैं और आई का मान बढ़ जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए एच का मान बढ़ाने पर इनकी चुंबकीय जो तीव्रता है वो बढ़ जा रही है, तो इनके लिए दोस्तों जो काई है उसका मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको कि यह किस प्रकार के होते हैं, अधिक धनात्मक। कौन, लौह चुंबकीय। ठीक है, तो हम कहेंगे लौह चुंबकीय अधिक धनात्मक होने के कारण इनका ग्राफ एक वक्र के रूप में होता है। इसके पश्चात दोस्तों हमारे पास में दूसरा पदार्थ था अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय में दोस्तों काई का मान दोस्तों अधिक धनात्मक नहीं, मतलब अल्प धनात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्प धनात्मक होते हैं हमारे कौन, अनुचुंबकीय। और उसके बाद में होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय जो होते हैं दोस्तों वह अल्प ऋणात्मक होते हैं। मतलब क्या होगा कि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इनमें ऋणात्मक तीव्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप एच आरोपित करते हैं तो जो हमारा दोस्तों ऋण चिन्ह है वो प्रदर्शित कर रहा है, दिशा इसकी परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो ऋण आई के इसमें बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था इनका ग्राफ। अब क्या बोला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति है वह ताप के अनुसार किस प्रकार से बदलती है। तो दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति अगर ताप के साथ में देखा जाए तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उसे प्रदर्शित करते हैं काय से, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काय, इसको हम कह सकते हैं यह तापमान के कैसी होती है, व्युत्क्रम में होती है। यही क्रियुरी का भी नियम था। ठीक है, मतलब ये होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होते चले जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों सी के बटे में टी दिया जाता है। सी एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति है, तापीय प्रवृत्ति है, वो कैसी होती जा रही है दोस्तों, वह कम होते चली जा रही है। मतलब ताप बढ़ाने पर इनके अंदर की चुंबकीय प्रवृत्ति नष्ट होते चले जाती है। ठीक है, तो यही क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर व्यवहार होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।